हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस करंट अफेयर्स मार्च के करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे गाइस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो जो मार्च में सबसे पहली न्यूज़ रही थी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, वो थी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है उनकी भारत यात्रा के बारे में। तो गाइस पहले तो ध्यान रखना कि न्यूजीलैंड के कौन से प्रधानमंत्री है जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन है। ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, कब आए? 16 से 20 मार्च के बीच में ये भारत की यात्रा पर रहे। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि रायसीना डायलॉग इसके 10वें संस्करण का आयोजन हुआ था, 2025 के 10वें संस्करण का। इसी में ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है दोस्तों, रायसीना डायलॉग के बारे में भी अपन जाने कि रायसीना डायलॉग आखिरकार है क्या। गाइज, रायसीना डायलॉग है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अपना जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसके द्वारा की गई थी। इसका नाम है, दिल्ली की जो रायसीना की जो पहाड़ियां हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। दोस्तों, इसका आयोजन है वो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। दो संस्था इसका आयोजन करती है मिलकर, एक तो ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। दोस्तों, इसका जो ये सम्मेलन है वो भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है मुख्य रूप से, जो कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है जर्मन का और सिंगापुर का जो सांग्री लो वार्ता है उससे यह तुलना करता है। ठीक है, तो सांग्री लो वार्ता सम्मेलन है वो सिंगापुर का है और जर्मन का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है। इसी की तर्ज पर रायसीना डायलॉग की शुरुआत है वो भारत में की गई है। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। इसे वैश्विक नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, उद्योग, विशेषकर पत्रकार आदि इसमें शामिल होते हैं, जो कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान करते हैं। इसकी जो 10वां संस्करण आयोजित हुआ था इस बार, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लक्सन है वो मुख्य अतिथि रहे। 2025 की थीम रही कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लेनेट। ठीक है, आगे बात करें कि जो ये प्रधानमंत्री आए हैं न्यूजीलैंड के, इनके साथ अन्य कुछ अनाउंसेस, कुछ अन्य अनाउंसमेंट उनके बारे में भी देखें। तो गाइज, न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत ओशन पहला इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI है ना, और इसके साथ ही जो CDRI मतलब कन, ये अपनी आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, कोलेशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सदस्य भी इस दौरान न्यूजीलैंड को बनाया गया। तो जो अपना IPOI है, इसके साथ ही CDRI है, इन दोनों का सदस्य न्यूजीलैंड बना है। इसके साथ ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो 100 वर्ष है उसका टारगेट हासिल करने के लिए 2016 में खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल एकता कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत की जाएगी, कब की जाएगी? 2026 में, 2026 में इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही न्यूजीलैंड के साथ भारत ने इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट भी किए जब ये लक्सन है वो भारत आए थे। ये जो एग्रीमेंट किए गए डिफेंस सेक्टर में, एजुकेशन, खेल में, बागवानी, साथ ही जो वानिकी क्षेत्र है आदि से रिलेटेड बहुत सारे समझौते हैं वो भी यहाँ पर गाइस है बुक किए गए हैं। अपनी अगली न्यूज है, हाल ही में गाइस मॉरिशस में 7वें राष्ट्रीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस 7वें राष्ट्रीय दिवस समारोह है, इसमें अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये मुख्य अतिथि रहे थे। ये समारोह हुआ था 11 से 12 मार्च के बीच में। इसी दौरान मॉरिशस की यात्रा पर अपने प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों, इस समारोह के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति है धनबीर गोकुल। क्या नाम है? धनबीर गोकुल। इन्होंने मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत के प्रधानमंत्री को प्रोवाइड किया है। मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, इस दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट भी किए गए, जैसे कि समुद्री सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाणिज्य और क्षमता निर्माण आदि पर मॉरिशस और भारत के बीच में एग्रीमेंट हुए। कुछ अन्य फैक्टर के बारे में बात करें तो ये जो भारतीय नरेंद्र मोदी की जो मॉरिशस की यात्रा है वो सागर विजन है उसको बढ़ावा देगी। सागर विजन का पूरा मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र अपना जो इंडियन ओशन है इसके डेवलपमेंट के लिए और इसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। इसके साथ ही गाइस नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र रामगुलाम,
इन्होंने मॉरिशस के राइट रेडविट में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान और 20 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान है, ये मॉरिशस में स्थित है। ठीक है, अपनी अगली न्यूज है, हाल ही में यूरोप के अध्यक्ष गाइस, उन्होंने भारत की यात्रा की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम है उर्सुला वोन डेर लेयन। ठीक है, उर्सुला वोन डेर लेयर है। इन्होंने 27 से 28 फेब के बीच में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों, इनके साथ यूरोपियन संघ कॉलेज ऑफ कमिश्नर भी भारत आए थे, जो कि उनकी भारत की पहली सामूहिक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत और यूरोपियन संघ है, इसका व्यापार और औद्योगिक परिषद की दूसरी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। ठीक है, इसके साथ ही यूरोपीय आयुक्तों और भारतीय समकक्षों के बीच में द्विपक्षीय एक मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। दोस्तों, इस दौरान कुछ समझौते हुए। सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार तथा जो लचीली आपूर्ति श्रृंखला है उसको बनाए रखने के लिए 6G गठबंधन, यूरोपियन 6G स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में, उर्सुला वोन डेर लेयन। इन्होंने भारत की हाल ही में यात्रा की। अगली न्यूज है 13वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो गाइस, सबसे तो पहले यही ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है। तो गाइस, इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो ये अपना विकास संसाधन नेटवर्क है इसके द्वारा ये मिलकर जारी करता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो बेलबिंग रिसर्च सेंटर है वहां से इसको जारी किया जाता है। दोस्तों, इस बार की जो अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस 13वीं रिपोर्ट है इसके बारे में बात करें कि इसकी कुछ विशेषता क्या कुछ रही, तो इसमें सबसे खुशहाल देश है वो फिनलैंड आता है। ठीक है, जो कि लगातार 8वें वर्ष से इस स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। वही भारत की बात करें तो भारत की 2024 में रैंकिंग इसमें 126वीं थी, इसमें कुछ सुधार आया है और इस बार 118वीं रैंक हो गई है। दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग की बात करें तो नेपाल की 92, पाकिस्तान की 109, म्यांमार की 126, श्रीलंका की 113 और बांग्लादेश की 134 है। तो नेपाल और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया से ज्यादा खुश है इस रिपोर्ट के अनुसार। भाई सबसे निम्नतम स्तर की प्रदर्शन की बात करें तो सबसे कम हैप्पी लोग है अफगानिस्तान। सबसे गिरा हुआ स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। इसके बाद में सियरा लियोन, लेबनान, मलावी और जिम्बाब्वे है, इनका स्थान है इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही निम्न कैटेगरी का। यहाँ पर हैप्पीनेस बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो ये लोगों के जीवन का जो मूल्यांकन है वो 3 वर्ष के औसत आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, जिसमें 0 से 10 पैमाने के रेट पर इनको रेटिंग दी जाती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 6 संकेतक है, 6 इंडिकेटर होते हैं जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। आधार कौन कौन से? एक तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है उसको इसमें शामिल किया जाता है, साथ ही सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। ये 6 इंडिकेटर है जिनके आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी की जा सकती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के निर्धारक की बात करें तो विश्वास, सामाजिक संबंध, शेयर्ड मील, सामुदायिक दयालुता जैसे कारकों की खुशी में अहम भूमिका है इसकी, जो कि सामान्यतः धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गाइस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में भी। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है वो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत है वो भूटान ने की थी 1970 के दशक में। ठीक है, भूटान है वो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 1970 से जारी कर रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देन किसकी है? भूटान की है। दोस्तों, इसे जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा जुलाई 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में 20 मार्च को ये डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र ने। 2025 की थीम की बात करें तो केयरिंग एंड शेयरिंग इस बार की 2025 की इसकी थीम है। तो ये अपने चर्चा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ टॉपिक बच गए अपने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के उसके बारे में जानेंगे। अभी इतना ही। थैंक यू।